ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन 3 तरीके से हो सकता है। या तो उस पदार्थ में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, या उस पदार्थ में से हाइड्रोजन अलग हो जाए, और या फिर वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। यदि किसी पदार्थ में इन तीनों में से कोई एक प्रोसेस भी होता है तो उसे हम उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन कहते हैं। वहीं किसी पदार्थ का रिडक्शन भी 3 तरीके से हो सकता है। ये तीनों तरीके ऑक्सीडेशन वाले तरीकों के ठीक उल्टे हैं। या तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, या उस पदार्थ में से ऑक्सीजन अलग हो जाए, और या फिर वो पदार्थ कहीं से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो चलिए इन दोनों को अलग अलग करके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है। यह पदार्थ एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अगर इस पदार्थ में कहीं से ऑक्सीजन आके जुड़ जाए तो हम कहेंगे कि इस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम एलिमेंट ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर साफ तौर पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो इसको हम मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसी तरह से अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको हम उस पदार्थ का रिडक्शन कहेंगे, या हम कहेंगे कि वो पदार्थ रिड्यूस्ड हुआ है। यही मैग्नीशियम एलिमेंट जब हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो ये अपने साथ हाइड्रोजन को ऐड करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। अब की बार मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको हम मैग्नीशियम का रिडक्शन कहेंगे। तो ये था किसी पदार्थ के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पहला तरीका। आइए अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। जब कोई पदार्थ अपने साथ जुड़े हाइड्रोजन को अलग करता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ है। अमोनिया एक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना होता है। जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े थे जो रिएक्शन के बाद अलग हो गए। दोस्तों, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से जब कोई पदार्थ अपने साथ जुड़े ऑक्सीजन को अलग कर देता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का रिडक्शन हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है। हीट सप्लाई करने से ये कंपाउंड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस रिएक्शन में पहले मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन बाद में इसने ऑक्सीजन का साथ छोड़ दिया। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ है या मैग्नीशियम रिड्यूस्ड हुआ है। दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दूसरा तरीका था। अब समय है तीसरे तरीके को समझने का। अगर किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो उसको हम उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में साफ तौर पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है या मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन रिएक्शन को डीपली समझने पर हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ने असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन गेन कर लेता है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बनता है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, मगर मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है। इन दोनों बातों को जोड़कर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है
तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले पदार्थों का क्या होता होगा? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले पदार्थों का हमेशा रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का काम ऑक्सीजन ने किया है, तो यहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स को समझेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।